हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12th का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर चुकी थी। उसमें एक एग्जाम्पल जिंक कॉपर सेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसी से ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसके थ्रू मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग दिखाई थी कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई सेल वर्क करता है। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि एक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है, जो लेफ्ट साइड में है, वो जिंक का इलेक्ट्रोड है जिसे ZnSO4 के सोल्यूशन में ही डिप किया गया है, और जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये सब बातें मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमें लेना है एनोड, राइट साइड में कैथोड। और कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर का, जिसे 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किया गया, ठीक है। जैसे ही Zn को ZnSO4 में डिप किया गया, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होने लगेगा और इस इलेक्ट्रोड का वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, एनोड से कैथोड। और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से करंट का फ्लो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ होगा? जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया, जो यहाँ पर जैसे जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो Zn2+ बहुत सारा हो जाता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव आयन सॉल्ट ब्रिज से यहाँ जाएंगे, और CuSO4 का Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर बनाता है, और कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से SO4-2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाती है। उसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयन इधर आएंगे। ये सब बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इस पूरे सेल का, जब ये सेल वर्क कर रहा है तो इसका E0 सेल 1.10 वोल्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम इसी में ही एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं इसी से ही कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, देखो, ठीक है, E एक्सटर्नल। अब ना 3 कंडीशन आएंगी कि हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है, अगर उसकी वैल्यू 1.10 वोल्ट के इक्वल है तो क्या होगा, अगर 1.10 वोल्ट से कम है तो क्या सेल में देखने को मिलेगा, और अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो लगा रहे हैं वो 1.10 वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम तीनों कंडीशंस यहाँ पर लिख लेते हैं। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन E एक्सटर्नल जो आपने लगाया है, E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.10 वोल्ट। अगर उसकी वैल्यू E एक्सटर्नल जो हमने लगाया है, अगर वो 1.10 वोल्ट से कम है तो जो सेल जैसा काम कर रहा है वैसे ही करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, करंट का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड। उस एक्सटर्नल पोटेंशियल का इस सेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी इन दिस केस, इन दिस कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन, जब हम जो E एक्सटर्नल है, अगर हम 1.10 वोल्ट से ज़्यादा लगा दें,
तो बच्चों ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। अब की बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। ये सेल उल्टा काम करने लग जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक डिपॉजिट होने लग जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होने लगेगा। बात समझ आ रही है? तो आप इसमें क्या डालेंगे, जब E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, अब की बार कॉपर टू जिंक, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप लिख सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिंक कॉन्टिन्यूसली जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक डिपॉजिट होने लगेगा और कॉपर जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब E एक्सटर्नल 1.10 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। 1 मार्क का क्वेश्चन इन कंडीशंस पर आ जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, कि अगर हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, और ये चीज़ तो आपको पहले ही क्लियर होगी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, थर्ड कंडीशन में यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि व्हेन E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। अब क्या होगा, अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो लगाया है उसकी वैल्यू भी 1.10 वोल्ट है तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग, नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेल काम करना बंद कर देगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो लगाया है वो 1.10 वोल्ट के इक्वल है। तो बच्चों ये तीनों कंडीशन आपको ऐड करनी है और इन्हें लर्न करना है, समझना है, क्योंकि पेपर में कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है CBSE बोर्ड्स में। ठीक है, तो इतना नोट करें। फिर हम आते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक सेल का रिप्रेजेंटेशन भी सिखा देती हूँ। जैसे अगर आपको बोला जाए कि इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आप इतना नोट कीजिए, मुझे यहाँ से रब करना है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए, मैं कंडीशंस रब कर रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल। अगर हमें सेल रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हेडिंग लगाएं, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि ये जिंक कॉपर सेल है, इसमें मुझे अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। आपको पता है जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और इसका क्या हो रहा है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड वाली चीज़ लेफ्ट में है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड लेफ्ट में होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इस बात का याद रखना, LOAN, एनोड इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड है एनोड, क्लियर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है एनोड का और नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, चलिए, जिंक हमें बीच में दिखाना है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को ऐसे डबल स्लैश से दिखाना है। लेफ्ट साइड में एनोड पर होने वाली चीज़ें, राइट साइड में कैथोड पर होने वाली चीज़ें। एनोड पर कौन है, जिंक। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो पहले जिंक स्लैश Zn2+, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। आपको देख के समझ आएगा कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, राइट साइड में कौन है, कॉपर, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे दिखाते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अब की बार गेन किए हैं।
ये कैथोड, राइट में कैथोड, लेफ्ट में एनोड, और ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। आई बात समझ में? तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिंक कॉपर सेल, ऐसे दिखाना है आपको, ठीक है। एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन तो मैंने ऐसे लिखा है, कैथोड पर रिडक्शन तो मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर हो गई बात? बढ़े आगे, चलिए इतना नोट करें। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मुझे इसको रब करना है पूरे को। ऑल राइट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने से पहले मुझे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैंने 3-4 टर्म बोली हैं, हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अगर वो समझ आ गई तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। एक मैंने टर्म बोली है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे अभी अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, जिंक इलेक्ट्रोड देखा था, एक इलेक्ट्रोड देखा था जिंक। हमने जब भी जिंक इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में ही क्या किया था, डिप किया था, ठीक है। ये क्या है, मेटल रॉड है, इलेक्ट्रोड है। इसको जब इसी के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है या किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। क्या होता है, इंटरैक्शन। भाई अभी अभी आपने जिंक इलेक्ट्रोड देखा था लेफ्ट में, उसी को ही ले लेते हैं ताकि समझना इजी हो जाए। जैसे ही आपने ZnSO4 में इसको डिप किया, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक इंटरैक्शन क्रिएट होगा और ये जिंक क्या होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। मैंने आपको बताया था ये धीरे 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 मेल्ट होता जाएगा और किस में कन्वर्ट होता जाएगा, Zn2+ में, Zn2+ में। तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होने की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। चूँकि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी इसको मैं किससे डिनोट करूँगी, E, ठीक है। अभी यहाँ जिंक है तो हम ऐसे लिख सकते हैं Zn2+। कोई और मेटल होता तो मैं ऐसे दिखा देती, E जो भी मेटल है Mn+। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज करें, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो दिस इज द कॉमन वे और ये मैंने एग्जाम्पल से बताया। तो कभी भी आप ऐसे देखा हो, आपको कोई चीज़ दिखे तो आप समझ जाना क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये इंटरैक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा गया, किस में देखा गया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जब प्रेशर 1 atm हो, क्या हो, 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, ठीक है, 1 मोल पर लीटर, और टेम्परेचर दैट इज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इन तीनों कंडीशंस में ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो कैलकुलेट किया गया हो तो मैं इसी को ही क्या बोलूँगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड के लिए मैंने क्या यूज़ करा, नॉट। ये नॉट क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर इन तीनों कंडीशंस पर ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है देखा गया होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको मैं कैसे शो करूँगी, E0 Zn Zn2+ या E0 M Mn+, ठीक है। सेम फॉर रिडक्शन पोटेंशियल कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया तो उनके बीच में जब इंटरैक्शन हुआ तो जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, मान लो वो जो इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, रिडक्शन। हमने देखा था ना कि जहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट लिया था, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया था 1 मोलर कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर Cu2+ आयन जो थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे थे, कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहे थे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे मैं क्या बोलूँगी, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और उसको कैसे दिखाएंगे,
ECU2 प्लस Cu। देखो आप देख के समझ जाओगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। या कोई और मेटल होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मेटल जिस पर N प्लस चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो मेटल में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? तो दिस इज़ द कॉमन वे टू शो द रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल। क्लियर? अगर यही रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा गया, स्टैंडर्ड कंडीशन अगेन प्रेशर 1 atm, concentration 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 298 केल्विन, 273 प्लस 25, तो टेम्परेचर हो गया 298। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी को ही मैं क्या लगा दूंगी, नॉट। नॉट किसको शो करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन को। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी किसी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी का ही रिजल्ट है कि जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिख सकती हूँ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि SOP और SRP में क्या रिलेशन है। SOP और SRP की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। मान लो इसका मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो मैं इसको SRP में कन्वर्ट कर सकती हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। बस क्या रिलेशन है, साइन का फ़र्क है। अगर SOP प्लस है तो SRP सेम वैल्यू होगी बट माइनस होगी, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगी। तो SOP इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP एंड इट इज इक्वल टू, SOP एंड SRP आर इक्वल टू बट साइन इज चेंज्ड। क्लियर? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है बट साइन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिंक का जैसे ये जब निकाला गया तो देखा गया कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP प्लस 0.76 वोल्ट है। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई है। वो कैसे निकाली गई है, इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी दिया गया है जिसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया गया हुआ है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी ये समझो कि इसका अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है तो इसका SRP कितना होगा, माइनस 0.76 वोल्ट। समझ आ गई? क्योंकि SOP इज इक्वल टू नेगेटिव SRP। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ना IUPAC कहती है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं कंसीडर करेंगे, चाहे किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन क्यों ना हो रहा हो। हम उसका जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे E0 सेल, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, उसमें हम हमेशा सबके क्या यूज़ करेंगे, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। IUPAC ने बोला कि हम SOP को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सारे मेटल्स के SRP निकाल लेंगे, क्योंकि SRP से ही हम सेल का सेल पोटेंशियल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल बना देंगे माइनस 0.76। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो वो ऑलरेडी गिवन है, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी समझ आ जाएगा। पहले इतनी बात समझ लें कि SOP और SRP की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, साइन चेंज होता है। ठीक है, मैं इसको रब करती हूँ, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट करें, मैं इसको रब करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IUPAC किसको मानती है कि हम जो मेटल है उसका हम क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल्दो उस मेटल का क्या हुआ हो, ऑक्सीडेशन। एनोड पर तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन हम उसका क्या यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो सेल पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं,
ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है? बेसिकली जो एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कैथोड पर रिडक्शन जनरेट हुआ, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two different electrodes at standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि मैं क्या यूज कर रही हूँ? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी सेल का ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड, और मैंने आपको बोला IUPAC ने किसको मान्यता दी है कि हमें इसका भी क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पर तो वैसे भी रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन हम उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि हमें यहाँ भी एनोड का क्या रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपकी बुक में एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है ई नॉट सेल निकालने का तरीका, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कैथोड अभी अभी हमने कौन से साइड में लिया था? राइट में कॉपर इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट में क्या लिया था? एनोड, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ द पर्टिकुलर सेल। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। लेकिन जब आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, क्योंकि IUPAC ने बोला है दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स का डिफरेंस ही क्या है? सेल का सेल पोटेंशियल। ठीक है, उसने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर ही नहीं किया, उसने सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करके रख लिया? रिडक्शन पोटेंशियल में। अब समझें, जैसे अभी अभी जो हमने जिंक कॉपर सेल था, जिंक कॉपर सेल, ध्यान से देखना, जिंक कॉपर सेल जो अभी अभी हमने किया था, इसका बोला गया कि इसका क्या निकालो? ई नॉट सेल। और क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें गिवन है, ध्यान से देखो। ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट, ये गिवन होगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल की पूरी एक सीरीज़ है, आपको वो गिवन होगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। ये इसका क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, Zn2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn में। ये भी क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जब भी हमें सेल का ई नॉट सेल निकालना है तो हमें क्या करना है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड का भी क्या रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का भी क्या रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो एग्जामिनर ने पहले ही चेंज करके दे दिया आपको, चाहता तो वो ऐसे देता, ई नॉट Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता कि आप इसको पहले इसमें कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें इसी को ही यूज़ करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पर ऑल्दो होता क्या है? ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसने पहले से ही आपका काम आसान कर दिया। दोनों के क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको पता है जिंक कॉपर सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर, है ना। तो ये क्या है? एनोड। ये कौन है?
कैथोड मैंने आपको बताया था, जो राइट में होता है वो कैथोड, जो लेफ्ट में होता है एनोड, और लेफ्ट वाले पर ऑक्सीडेशन, राइट वाले पर रिडक्शन। अब आपको कुछ नहीं करना, ई नॉट कैथोड मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल रखा 0 प्लस 0.34 माइनस एनोड पर क्या रखना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। कौन है रिडक्शन पोटेंशियल, ये वाला, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, उसने पहले ही चेंज करके दिया हुआ है आपको, तो आपको ये सीधा रख देना है माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस 1.10 वोल्ट। और यही मैं आपको पहले से बता रही थी कि इसका सेल का सेल पोटेंशियल इतना होता है, इसको ऐसे कैलकुलेट किया गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है, एनोड का भी क्या यूज़ करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल्दो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इस बात का आपको ध्यान रखना है, होता ऑक्सीडेशन है, यूज़ क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। और एग्जामिनर सीबीएसई के पेपर में आपको जनरली ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये तो कैथोड है, नहीं, उसने पहले ही चेंज करके दिया है क्योंकि हमें यूज़ करना है। आईयूपीएससी ने बोला है आपके रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया गया है, सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को कन्वर्ट करके रखा गया है, बिकॉज SOP इज इक्वल टू नेगेटिव SRP। कुछ है ही नहीं, वैल्यू तो सेम ही है, साइन चेंज करना है। ऑल राइट, तो ये सेल का ई नॉट सेल क्या आ गया, 1.10 वोल्ट। एक बात मैं और ऐड कर रही हूँ, जिस भी सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा वही सेल वर्किंग होगा, वही सेल काम करेगा, वही रिएक्शन फिजिबल होगी, वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वही सेल काम करेगा। जिस सेल का ई नॉट सेल नेगेटिव होगा वो सेल काम नहीं करेगा। तो कभी भी आपसे बोलते हैं कि प्रेडिक्ट दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, तो उसका आप क्या निकाल के देख लें, ई नॉट सेल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगी कि आपको बोला गया कि ये सेल काम करेगा या नहीं, उस सेल का ई नॉट सेल निकालो। निकालने का तरीका, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेल फिजिबल है, वो रिएक्शन फिजिबल है, वो सेल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ई नॉट सेल should be positive for the feasible reaction, ठीक है। तो ये था सेल का सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सेल्स के और सेल पोटेंशियल निकालेंगे और ये देखेंगे कि वो सेल काम करेगा या नहीं। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो काम करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा, नेगेटिव आया तो नहीं करेगा। ऑल राइट, तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही, लेंदी हो गया है वीडियो। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें हमारे चैनल पर और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।